कभी किसी को मत बताइए कि आप एक ट्रेडर हैं, ऐसा क्यों? अगर आपने ऐसा किया तो इसके बाद आप पे सोसाइटी की किस प्रकार की नज़र होती है, वो आपके पर्सनल लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, एक-एक करके इसको सुनिए। अगर आपने कभी ये बात छेड़ दी लोगों के बीच में कि आप एक ट्रेडर हैं, तो सब एक बात याद रखिएगा, आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी में ट्रेडिंग को बहुत अच्छा करियर नहीं माना जाता है। इसके पीछे का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है, दैट इज बिकॉज इट कंटेन्स लॉस। इसमें लॉस होता है। बाकी ऐसा कोई दूसरा और व्यवसाय नहीं इस प्रकार का है। देखिए, आप नौकरी करने जाएंगे तो उसमें लॉस नहीं है, उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि उसमें आपको किसी को कुछ देना नहीं पड़ता है। अगर आप कोई सामान बेचने जाते हैं, तो चाहे आप दुकानदारी अगर कर रहे हैं, तो उसमें वो माल आपके दुकान में दिख रहा है कि आपने वो क्या क्या लिया हुआ है। अब समय के साथ अगर नहीं बिका तो वो और बात है, ये भी सोसाइटी को मंजूर होता है, कम से कम चलो भाई। लेकिन जब बात आ जाती है शेयर मार्केट पे, तो ये कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, क्योंकि फिजिकल कुछ दिखता नहीं है। ये शब्द याद रखिएगा, फिजिकल, आपके आंखों के सामने कोई मटेरियल, कोई मजबूत चीज़ वो नहीं दिख रहा है। हालांकि आपने बहुत शेयर्स खरीद रखे होंगे, लेकिन वो कहाँ पे दिखेंगे? वो मोबाइल में तो ही देख सकते हैं। और लोग आज भी मोबाइल की तरफ अगर आप कुछ दिखाएंगे, तो वो मानेंगे नहीं। ये होता है सबसे पहला नजरिया सोसाइटी का। दूसरा, अगर अभी आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर आप मान लीजिए आप 12th में पढ़ते हैं, अब इसी समय से आपके मन में आ गया कि भाई ट्रेडिंग तो बहुत बढ़िया चीज़ है और इसमें करियर बनाया जा सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आपने शायद बहुत अच्छा ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया होगा और आप बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन इसके बेस पे अगर फिर किसी दिन आपने शादी करनी चाहिए, याद रखिएगा वहां पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो लोग यही कहेंगे कि भाई सिर्फ ट्रेडिंग करने वालों के साथ तो हम अपनी बेटी को ब्याह नहीं, बिल्कुल ब्याह नहीं। क्यों नहीं ब्याहेंगे? क्योंकि क्या पता कल आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। क्या पता 2008 की तरह मार्केट फिर से एकदम से गिरने लगे और आपकी जितनी संपत्ति आपने वहां पे बनाए रखी होगी, जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, वो शून्य पे चला है। इसीलिए उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, और ऐसे करियर को हमारे भारत में, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, हमारे भारत में ट्रेडिंग को बिल्कुल भी अच्छे करियर के नज़र से नहीं देखा जाता है। हाँ, अगर आप लोगों को ये कहते कि भाई थोड़ा बहुत मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, वो तो सभी कहते हैं और सभी करते भी है। लेकिन जब बात पूरे करियर की आ जाती है, और उस वक्त अगर आप कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ चुका और मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूं, बस प्रॉब्लम की बात यहां से शुरू होती है। इसीलिए आपको दोनों नजरिए से, सिर्फ बात सोसाइटी की हम नहीं कर रहे हैं, आपको अपने जीवन में बहुत अच्छा आगे आने वाले समय में काम अगर आपको करना है, तो आपका दूसरा एक इनकम सोर्स तो पहले तो होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि भाई यही से आप एक अच्छा खासा अमाउंट अपने ट्रेडिंग में आप लगातार इन्वेस्ट करते जा सकते हैं। ये हो गया एक एक रीज़न। अब बात करते हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, और अभी आपकी शादी की बात अगर चल रही है, तो और आप ट्रेडिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसको अगर छुपाना चाहते तो छुपा भी सकते हैं। कम से कम इसके बेस पे आपकी शादी हो जाएगी। हमने बहुत लोगों को देखा है। माफ़ कीजिए, मैं शादी की बात आज अचानक क्यों कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन सच कहे तो आज के समय में मीडिया इतना प्रखर है, इतना ज़्यादा अवेलेबल है, कि लोग बहुत 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 लाखों लाखों लड़के अब सिर्फ ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं। और ऐसा भी देखा जा रहा है, वो करियर बना चुके हैं और उनका बहुत अच्छा चल भी रहा है, लेकिन एक अच्छी जगह बात बन नहीं पा रही है। ये एक। दूसरा, जिस दिन आप ये कह देंगे कि भाई मैं इससे बहुत अच्छा खासा कमा भी रहा हूं, फिर यहाँ पे मांगने वालों की भारत में कोई कमी नहीं है, रिश्तेदारों में, खासकर रिश्तेदार और दोस्त। जब उनको पता चलेगा कि आप एक अच्छे अमाउंट के साथ मार्केट में है और आपका बहुत बढ़िया बन रहा है, और अगर आपने मान लीजिए यूट्यूब पे दिखा भी दिया है, भाई मेरा प्रतिदिन का इतना हो रहा है, उतना हो रहा है, इंस्टाग्राम पे रील से चल रही है, मिलियंस में व्यूज आ रहा है,
तब तो कोई बात ही नहीं है। लोग फिर फ़ोन नहीं करेंगे, वो गाड़ी लेके आपके दरवाजे पे होंगे। इस बात को भी आपको पहले से तैयारी रखनी है कि ये भी होने वाला है आपके साथ। इसीलिए बेहतर है, आप अगर कर भी रहे हैं तो उसे अपने परिवार तक सीमित रखिए। अपना जो बिल्कुल परिवार है, उसके बाहर रिश्तेदारों तक मत पहुंचने दीजिए। अगर पहुंचता भी है तो उन तक बस इतना पहुंचाइए, हाँ थोड़ा बहुत 2-4 पैसे की बस मैं बस इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ, इससे ज़्यादा तो मुझे पता ही नहीं है। जब तक आप इस प्रकार का भोलेपन का नाटक नहीं करेंगे अपने असल ज़िंदगी में, तब तक लोग आपको अगर पता चल गया कि भाई ये तो इतना इतना कमाता है, उसने गाड़ी खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, तो फिर लोग आ जाएँगे। और जब लोग आते हैं और आपसे पैसे माँगते हैं और आप हाथ खड़े कर देते हैं, भई हमारे पास कहाँ है, मैं कहाँ? तो वहाँ से फिर लोगों का आपके प्रति एक दुर्भावना पैदा होता है। और फिर आपके साथ वो अच्छा संबंध भी रहा होगा भूतकाल में, फिर वो बाहर जाके आपका दुर्प्रचार करता है। ये कहता है कि अरे वो तो ऐसा करता है, वैसा करके पैसा बनाया, वैसा करके पैसा बनाया। और फिर क्या होता है, आप बिन मतलब के आप सोसाइटी में एक विलेन के रूप में आपको फिर प्रोजेक्ट किया जाता है, जहां पे आपकी कोई गलती थी ही नहीं। उसके बावजूद भी आप सोसाइटी में एक विलेन की तरह घूमने लगते हैं। लोग आपको उस नज़र से देखते हैं, अरे ये ऐसा करता है, ऐसा करता है। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा खासा करते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग ही करते हैं, समय के साथ जो दूसरे लोग हैं जिनकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि भाई ट्रेडिंग अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है, बस इससे आगे उनको कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसे लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं, भले ही उनको आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग एज़ ए करियर जब वो सुनते हैं, तो लोग ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है, बहुत बार होता है कि आप अपने क्षेत्र के, आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो अपने क्षेत्र के लोग आपको सोसाइटी में बहुत कम मिलते हैं। और अगर कोई मिल गया, आप मित्रतावद्ध आपने कोई एक बात शेयर की और थोड़ा-सा अगर आपने डिस्कस करना शुरू किया, भई देखिए ऐसा होता है, तो लोग बहुत जल्दी उबने लगते हैं ऐसे बातों से। क्योंकि उनके निजी ज़िंदगी में शेयर्स का, ट्रेडिंग का कोई महत्व है ही नहीं। और आप उनसे इन सब बातों को जब शेयर करने लगते हैं, तो उनको लगता है कि आप उन्हें इसमें खींचना चाहते हैं। हालाँकि आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, आप सिर्फ़ बोल रहे हैं उनसे, मित्रता के ब बंधन में बंध के आप उनसे 2 बातें शेयर कर रहे हैं, पर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये मुझे इस रास्ते लेके जाएगा और मुझे ऐसे लोगों से मुझे दूरी बनाए रखनी है। फिर देखेंगे थोड़े दिन बाद से वो लोग आपसे फिर मित्रता के संबंध धीरे-धीरे कम करने लगते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ होता है। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे। हाँ, फिर आप कहेंगे भई हमारे पास तो पैसे बहुत है, हमें दोस्तों की क्या ज़रूरत है, हमें रिश्तेदारों की क्या ज़रूरत है। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। बेहतर है आप खूब कमाइए, मन भर के जितना है उतना कमाइए। बस महल पे महल खड़ा कर दीजिए। क्या होगा अगर थोड़ा-सा इनके बारे में चर्चा अगर कम करेंगे? क्योंकि आपके सिर्फ चर्चा करने से ही अगर आपके मित्र, आपके भाई-बंधु, आपके रिश्तेदार अगर आपसे दूर चले जाते, तो बेहतर है कि ऐसी बातों की चर्चा ना की जाए। अपने परिवार तक सीमित रखें, अपने परिवार को वो सारी खुशियाँ दीजिए उसके पैसे से जो आप हमेशा से देना चाहते थे, पर इसके बारे में चर्चा जितना कम करेंगे लोगों के साथ, उतना ज़्यादा आपके साथ लोग बने रहेंगे। तीसरा चीज़, आपको लोगों को ये क्यों नहीं बताना चाहिए? उसके पीछे का एक मोटिव ये होता है कि एज़ ए करियर कई बार लोग, आप बहुत समय से इस ट्रेडिंग को करते आ रहे हैं, आपकी मानसिकता बड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। आपको पता है कि लॉस कितना लेना चाहिए, कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे एग्ज़िट होनी चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि जब आप बहुत अच्छे ट्रेडिंग करने लगते हैं, लोग आ भी जाते हैं, "भई आप तो बहुत अच्छा करते हैं, मुझे थोड़ा सिखाइए ना।" जोश-जोश में आपने बता दिया। आपने बता दिया भई यहाँ पे एंट्री करना है और यहाँ पे एग्ज़िट करना है। और अगर यहाँ पे चला जाएगा तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। सामने वाले को नहीं समझ में आया, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो बैठा हुआ है। अब जब बैठा हुआ है और फिर उसका लॉस बढ़ते-बढ़ते 1000 था, लॉस बढ़ते-बढ़ते 6000 हो गया। फिर उसने कहा, अरे क्या भाई मेरे तो सारे पैसे चले गए और आपने कहा था कि अरे मैंने तो कहा था फलाने जगह से आपको एग्ज़िट कर जाना है। उसे ये बात समझ में नहीं आएगी, वो पूरा दोष आपके सिर मढ़ देगा।
भाई इसके वजह से मेरे इतने सारे नुकसान हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसको भी नहीं आता, उसने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, ऊपर से उल्टी बदनामी। इसीलिए बेहतर है कि किसी को सिखाने में, अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, किसी अपने दोस्त भाई बंधु रिश्तेदार सभी की बात कर रहा हूँ, आपको जो ज्ञान है ट्रेडिंग का ये किसी को मत बताइए, किसी को भी नहीं। हाँ, आपको इंटरनेट पे आके बताना है ज़रूर कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे किसी की रिश्तेदारी नहीं है। आपको जो देख रहा है वो आपका रिश्तेदार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी पर्सनल व्यक्ति को सिखाना शुरू कर दिया ना, प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाएगा। किसी दिन वो अच्छा अगर प्रॉफिट करने लगेगा, आपकी जय जयकार करेगा। जिस दिन वो लॉस करेगा ना, वो आपके बारे में नाम लेके आपसे कहेगा, तेरे वजह से मेरा नुकसान हुआ है, तेरे वजह से मैं इस मार्केट में आया हूं, मुझे क्या पता था इसके बारे में, तूने मुझे सिखाया। और उस दिन आपको लगेगा कि नहीं, मैंने सच में बहुत जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी इस व्यक्ति को इन सब चीज़ों के बारे में बता के। तो बेहतर है कि इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा चर्चा ना कीजिए, जितना हो सकता है अपने अंदर तक इसको सीमित रखें, परिवार के साथ। इमीडिएट परिवार मतलब बस आपके भाई बहन, आपका परिवार, आपकी बीवी बच्चे, माता पिता, बस, इसके बाहर और किसी से नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।